दोस्तों मैं हूं जोया। आज हम जिंदगी पर बात करते हैं। जिंदगी के मानी की तलाश। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी जब आप इसे बहुत गहराई से देखते हैं कोई मानी नहीं रखता। आप कोशिश कर रहे हैं, पैसा ओहदा वकार चाहते हैं, और जब आपके पास है तो ये क्या है? आपको खुद नहीं मालूम हुआ कि क्या जिंदगी का हकीकी मानी है। आप पूछते हैं कि जिंदगी का मकसद क्या है, बजाय इसके कि मतलब क्या हो। मकसद होशियार लोग ईजाद कर सकते हैं, या आप अपने मसाइब, उलझनों और तनाज़ात से मकसद ईजाद कर सकते हैं, लेकिन मकसद मुराद नहीं है। मतलब ये है कि अपने आप को, अपने दिल की गहराई, अपने जज्बात की गहराई, अपने ख्याल की गहराई को देखकर अपने आप को तलाश करें। तो जब आप अपनी जिंदगी को देखते हैं, छोटे छोटे झगड़े, कम अक्ल, झगड़ालू, वहशियाना, तंग नज़र, जब आप उन सब को देखते हैं तो क्या आपको शिकस्त और रेख्त का एहसास नहीं होता? क्या आपको वो जिंदगी महसूस नहीं होती जो आप रोजाना गुजार रहे हैं, 40 या 50 साल तक, सुबह से रात तक काम पर जाना, घर आकर अपनी बीवी या शौहर से झगड़ना, थक जाना वाकई कोई मानी नहीं रखता। तो क्या आप इसे उदास हुए बगैर, इसे तब्दील करने की ख्वाहिश के बगैर देख सकते हैं? अगर आप इसे तब्दील करना चाहते हैं तो आप इसे दूसरे पैटर्न में तब्दील करेंगे जो इतना ही उलझा हुआ होगा। जब आपका दिमाग उलझन में है और इस उलझन से निकलकर आप जो इंतखाब करते हैं वो आपकी उलझन का नतीजा होना चाहिए। ये आपकी जिंदगी है, आपकी रोजमर्रा की मशक्कत, आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफें, आपका दर्द। जरा इसे देखो। तमाम तलाश का खात्मा। अमेरिका में से बेशतर को बहुत से मसाइल दरपेश है। उन मसाइल का हल तलाश करने में नहीं बल्कि मसले के असल मवाद को सुनने में मुज़मर है। हम सब मुख्तलिफ सतहों पर खुशी की तलाश में हैं। हम मुस्तकिल मिजाजी सलामती चाहते हैं, कोई हमें दूसरी तरफ खुशी की मुस्तकिल हालत में ले जाए। हम किसी चीज़ की तलाश में हैं और वो है हमारी जिंदगी। तलाश की एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हुए कभी मुतमईन नहीं होते। दानिस्ता नादानिस्ता हम ताकुब और तलाश में रहते हैं। इस तलाश का पस मंज़र, अगर हम इस अमल में जाएं तो इत्मीनान, मुस्तकिल खुशी तलाश करने की ख्वाहिश है। हमने तलाश को सांस लेने की तरह नागुज़ीर बना दिया है और हम कहते हैं कि अगर हम तलाश न करें तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। लिहाजा हम हमेशा के लिए ताकुब कर रहे हैं, मुख्तलिफ सतहों पर कुछ तलाश कर रहे हैं। जब तक हम तलाश कर रहे हैं हमें इख्तियार पैदा करना चाहिए। हमें पैरवी करनी चाहिए, उसकी पैरवी करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे अहम निकात में से एक है। चाहे कोई है, एक नजात दहिंदा, एक मास्टर, एक रोशन ख्याल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है जो हमें हकीकत की तरफ ले जा सकता है। हम में से हर एक यही तलाश कर रहा है और हमने तलाश को नागुज़ीर तस्लीम कर लिया है। तलाश के बगैर हम कहते हैं कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम इस तलाश की ख्वाहिश की पूरी अहमियत जानने के लिए इस लफ्ज़ के पीछे नहीं जाते। आपको बताया गया है कि अगर आप तलाश करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपकी तलाश, अगर आप उसके अमल में जाएं तो सलामती, उम्मीद, तकमील, एक खुशी, एक तसलसल तलाश करने की ख्वाहिश का नतीजा है जिसमें कोई मायूसी नहीं। जब तक आप तलाश कर रहे हैं आपको इख्तियार पैदा करना चाहिए, वो इख्तियार जो आपको संभालेगा, जो आपकी रहनुमाई करेगा और आपको सुकून फराहम करेगा। क्या आपने आपसे ये सवाल करना ज़रूरी नहीं है कि क्या कोई है, कोई अथॉरिटी जो हमें वो सच बता सके जो हमारे ख्याल में तसल्ली बख्श हो? हमने कभी अपने आप से ये नहीं पूछा कि अगर तमाम तलाश बंद हो जाए तो दिमाग की क्या हालत होगी। तलाश का मतलब वक्त का अमल है, लिहाजा हम वक्त को किसी ऐसी चीज़ को समझने के जरिया के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जो वक्त से बाहर है। तलाश का मतलब तसलसल है और तसलसल का मतलब है वक्त, तजुर्बात का एक सिलसिला जिसकी हमें उम्मीद है कि वो हमें सच्चाई की तरफ ले जाएगा। अगर वो तजुर्बात हमें इस तरफ नहीं ले जाते जिसकी हम तलाश कर रहे हैं तो हम किसी और की तरफ रुजू करते हैं। हम पुराने को नज़रअंदाज करते हैं और एक नए रहनुमा, उस्ताद, नजात दहिंदा का मुकाबला करते हैं। तलाश करना एक मुकम्मल तौर पर गलत अमल हो सकता है। ये क्या है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं और हम बिल्कुल क्यों तलाश करते हैं? तलाश करने और ढूंढने की यह गैर मामूली परेशानी क्यों है और हम इस जिदोजहद में इतनी तवानाई क्यों ज़ाया करते हैं? हम इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर क्या तलाश कर रहे हैं? अगर हम इस मामले में मुस्तैदी से जाएं तो हमें मालूम हो सकता है कि सच्चाई, कमाल, खुदा और इसी तरह की तलाश का सारा अमल एक रुकावट है। तलाश खुद एक खलफिशार हो सकती है। ये हो सकता है कि ज़हन वो चीज़ तलाश कर सके जो वक्त की पैमाइश से बाहर है, तभी जब इसे तलाश ना हो।
सिर्फ खामोश दिमाग ही ये जान सकता है कि सच क्या है। तलाश करने की बेचैनी में सच्चाई को जानने के लिए अपनी बेचैन सरगर्मी में दिमाग कभी खामोश नहीं रहता। और क्या तलाश का ये अमल इसी दरियाफ्त की राह में रुकावट नहीं है? क्या इस मुसलसल कश्मकश, इस इस्तिराब को तलाश किए बगैर दिमाग का पुरसुकून और फिर भी जोश व खुरूश से भरपूर होना मुमकिन नहीं? वो क्या है जिसकी हम इतनी बेचैनी से तलाश कर रहे हैं? हर एक इस तलाश के पीछे छपी नियत ख्वाहिश की मुख्तलिफ तरीक़े से तशरीह कर सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो क्या है जिसे हम सब तलाश करना चाहते हैं? वो क्या है जिसे हम अपनी तलाश के इख्तिताम पर हासिल करने की उम्मीद रखते हैं? तलाश की तहरीक में हम मुआशरों या किसी मजहबी इदारे में शामिल होते हैं, इस उम्मीद में कि इससे रिहाई या सुकून मिलेगा और हम जल्द ही इस मजहब के अकायद, रसूमात, ममनुआत और पाबंदियों में गिरफ्तार हो जाते हैं। लिहाजा तलाश कहीं भी नहीं, सिर्फ बातनी और ज़ाहिरी तनाज़ात की एक सीरीज़ की तरफ ले गई है, एक नमूना के मुताबिक मुताबकत की एडजस्टमेंट। जिदोजहद और एडजस्टमेंट के इस अमल में हम बूढ़े हो जाते हैं। अगर हम पहले ही किसी गिरोह या नमूना से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम इससे अलग होकर किसी और चीज़ में शामिल हो जाते हैं, एक पिंजरे आ गुलामी को छोड़कर दूसरे में दाखिल हो जाते हैं। हम साल बा साल इसी तरह जारी रखते हैं, जिदोजहद करते, मुवाफ़क़त करते, कस्में खाते, एडजस्ट करते, इस तरह तलाश करने की उम्मीद करते। संजीदगी से गीता बाइबल पढ़े, ये वो हल्के फुल्के एक मुख्तलिफ सतह पर आसानी से तलाश करने वाले, उनके लिए क्लब जाना, रेडियो सुनना, अच्छी नौकरी करना, थोड़ा पैसा। ना जाने ये सब किया है, हम जिंदगी का मकसद बताने के लिए किसी और की तरफ देखते हैं। हम मुसलसल तलाश करने के लिए हौसला अफजाई कर रहे हैं, और हम क्या तलाश करना चाहते हैं? हम में से हर एक के लिए ये जानना जरूरी है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। मैं इसे बयान करने के काबिल हो सकता हूँ, लेकिन ज़बानी इजहार आपके अपने तसव्वुर की हकीकत नहीं है जो अब ढूंढ रहे हैं। लिहाजा अगर मैं तजवीज़ कर सकता हूँ, जो कुछ कहा जा रहा है इसे सुने, खुसूसी तवज्जो के साथ नहीं, लेकिन दो ख्यालात के दरमियान इस खामोशी में सुने। जब जहन किसी खास ख्याल को सुनने की कोशिश कर रहा होता है तो बहुत से दूसरे ख्यालात आते हैं और फिर आप उन ख्यालात को दूर धकेल कर सुनने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा करने के बजाय शायद आप दो ख्यालात के दरमियान खला में सुन सकते हैं, जब आप सिर्फ तवज्जो देते हैं और इस वजह से बगैर कोशिश के सुन सकते हैं। इसे मुख्तलिफ अंदाज में बयान करने के लिए जो कुछ कहा जा रहा है वो सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि आगाह होना। सुनते वक्त आप क्या सोच रहे हैं, इससे आगाह होना और इस सोच को आखिर तक जारी रखना है। अगर आपका दिमाग एक सोच की दूसरी सोच के खिलाफ मुज़ाहमत करने में मसरूफ है तो आप सुन नहीं रहे हैं। सुनने का एक फ़िन है जो बगैर किसी मकसद के पूरी तरह सुनना है, क्योंकि सुनने का मकसद एक खल्फिशार है। अगर आप पूरी तवज्जो के साथ सुन सकते हैं तो आपकी अपनी सोच कही जा रही बातों के खिलाफ कोई मुज़ाहमत नहीं है, जिसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्फाज से मशहूर हो जाएंगे। ये सिर्फ खामोश पुरसुकून जहन ही तलाश करता है कि सच क्या है, न कि गुस्से से मुतहरिक जहन सोचने, मुज़ाहमत करने, अपनी राय और नताइज अखज़ करने वाला। तो क्या इस आसानी के साथ सुनना मुमकिन है जो बेमकसद है? अगर आप इस तरह सुन सकते हैं तो आप खुद ही इस सवाल का सही जवाब तलाश कर लेंगे कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। इस सवाल का फौरी जवाब हो सकता है, लेकिन हकीकी जवाब फौरी जवाब से कहीं ज्यादा गहरा है। अगर आप खामोशी से सुन सकते हैं, यानी दिमाग की शदीद सरगर्मी के बगैर अपने ख्यालात को मुसलसल पेश करते हैं, तो शायद आपको पता चल जाएगा कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। अगर हम तलाश नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि हम बिगड़ जाएंगे, जमूद का शिकार हो जाएंगे। हम खुश रहना चाहते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी परेशान, फिक्रमंद, खौफजदा है। कोई भी चीज़ मुस्तकिल नहीं है और हम में से अक्सर के लिए जिंदगी बका के अमल में तनाज़ात का एक सिलसिला है। जिंदा रहने की ख्वाहिश की अपनी तबाहकुन ज़िम्मी मसनूआत होती है। ये क्या है जिसे हम तलाश करना चाहते हैं, हमें से हर एक। हम क्यों तलाश करते हैं? क्या इसकी वजह यह है कि हम जो कुछ हैं इससे हम बहुत परेशान हैं, इतने नाखुश हैं? बदसूरत होकर हम खूबसूरत बनना चाहते हैं, मातोइकानकशी होकर हम इसे पूरा करना चाहते हैं, सलाहियत रखते हुए हम इस सलाहियत को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं, अच्छे होकर हम बेहतर बनना चाहते हैं, मामूली होकर हम चमकना चाहते हैं, दानिश्वर होकर हम जिंदगी को अहमियत देना चाहते हैं। मजहबी होने के नाते हम इसे तलाश करने की कोशिश करते हैं जो दिमाग से बाहर है, पूछ गुछ करना, भीख मांगना, दुआ करना, कुर्बानी करना, काश्त करना, नज्म और ज़ब्त करना वगैरह। ये तनाव, ये मुताबकत का अमल हमारी जिंदगी एक लाजवाल जंग का मैदान है। ना जाने ये सब किया है, हम किसी और की तरफ देखते हैं कि वो हमें जिंदगी का मकसद अंजाम मकसद बताए।
हम अकायद किताबों और रहनुमाओं की तरफ रुजू करते हैं, और जब वो हमें कुछ पेश करते हैं, अगरचे हम लम्हा बा लम्हा मुतमईन हो सकते हैं, जल्द आबदेर हम कुछ और चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? परेशान होकर हम अमन तलाश करना चाहते हैं, तनाज़ा में रहते हुए हम तनाज़ात को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर हम होशियार चौकस हैं तो हम नज़रियाती यूटोपिया और फ़लसफ़े के निज़ामों की फजूली देखते हैं, और फिर भी हम किसी ऐसी हकीकी चीज़ को तलाश करने की कोशिश करते रहते हैं जिसमें कोई उलझन न हो, कोई ऐसी चीज़ जो इंसान की बनाई हुई ना हो और ना ही जहन से बनाई गई हो, जो हमारी फौरी परेशानी, खौफ और जंगों से बालातर हो। हम सोए हशर चलेंगे शान अबरार के साथ, काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। रह गए मंजिल सिदरा पे पहुंचकर जिब्रील, चल नहीं सकता फरिश्ता तरी रफ्तार के साथ। ये तो तैयबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दर ओ दीवार के साथ। ए खुदा दी है अगर नात नबी की तौफीक, हसन किरदार भी दे लज्जत गुफ्तार के साथ। पाल से मुझसा भी गुनहगार गुजर जाएगा, होगी सरकार की रहमत जो गुनहगार के साथ। रात दिन भेज सलाम इना पे मलाइक की तरह, पाव दुरूद इना पे गुलामान वफादार के साथ। देखिए मोतरिज नात रसूल अरबी, कारब हिसाहे को मिला था उन्हीं अशार के साथ। सब अताए हैं खुदा की मेरे मौला के तुफैल, वरना ये लुत्फ़ व करम मुझसे गुनहगार के साथ। हम भी मज़र से सुनेंगे कोई नात रंगी, गिर मुलाकात हुई शायरन दरबार के साथ। एक तख्लीक कार जिंदगी को जितने जावियों और जितनी सूरतों में देखता है, वो एक आम शख्स के दायरे से बाहर होता है। जिंदगी के हसन और उसकी बदसूरती का जो एक गहरा तज्जिया शेर वादब में मिलता है, इसका अंदाज़ा हमारे इस छोटे से इंतखाब से लगाया जा सकता है। जिंदगी इतनी सादा नहीं जितनी बज़ाहिर नज़र आती है, इसमें बहुत पेच हैं और उसके रंग बहुत मुतनव्वे हैं। वो बहुत हमदर्द भी है और अपनी बात सूरतों में बहुत सफ़ाक भी। जिंदगी की इस कहानी को आप रेख्ता पर पढ़िए, होश वालों को खबर किया बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। जिंदगी तो ने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीन, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं। अब तो खुशी का गम है ना गम की खुशी, मुझे बेहिस बना चुकी है बहुत जिंदगी मुझे। यूं तो मरने के लिए जहर सभी पीते हैं, जिंदगी तेरे लिए जहर पिया है मैंने। दर्द ऐसा है कि जी चाहे है जिंदा रहिए, जिंदगी ऐसी के मर जाने को जी चाहे है। गिनवाई किसकी तमन्ना में जिंदगी मैंने, वो कौन है जिसे देखा नहीं कभी मैंने। कम से कम मौत से ऐसी मुझे उम्मीद नहीं, जिंदगी तो ने तो धोखे पे दिया है धोखा। हम कुछ हासिल करने के लिए जिदोजहद करते हैं, और जब हम इसे हासिल कर लेते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और मजीद चाहते हैं। हमारी जिंदगी सुकून, सलामती, मकाम, तकमील, खुशी और पहचान के मुतालिबात का एक सिलसिला है। हमारे पास ऐसे लम्हात भी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सच्चाई या खुदा किया है, तो खुदा और सच्चाई हमारे इत्मीनान के मुतरादिफ बन जाते हैं। हम मुतमईन होना चाहते हैं, इसलिए सच्चाई तमाम तलाश का खात्मा हो जाती है और खुदा आखिरी आरामगाह बन जाता है। हम एक तरस से दूसरे में, एक पिंजरे से दूसरे, एक फ़लसफ़ा मुआशरे से दूसरे में खुशी हासिल करने की उम्मीद में, न सिर्फ लोगों के साथ ताल्लुकात में बल्कि एक आरामगाह की खुशी भी जहाँ ज़हन परेशान ना हो और ख़त्म हो जाए। अपनी ही बेइत्मीनानी का शिकार होना। हम इसे मुख्तलिफ अल्फाज में रख सकते हैं, हम मुख्तलिफ फ़लसफ़ियाना इस्तिलाहात इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम सब यही चाहते हैं, एक ऐसी जगह जहां दिमाग आराम कर सके, जहां दिमाग को अपनी सरगर्मियों से अजियत न पहुंचे, जहां कोई गम ना हो। तो हमारी ज़िंदगी एक ना ख़त्म होने वाली तलाश है। अगर हम तलाश नहीं करते हैं तो हम समझते हैं कि हम बिगड़ जाएंगे, जमूद का शिकार हो जाएंगे, जानवरों की तरह हो जाएंगे, अमर जाएंगे। छठी का दिन हो, फुर्सत के लम्हात हों और रावी चनाब जहलम सब चीन ही चीन लिखते हो। ऐसे में बंदा फ़लसफ़े की कोई किताब उठाए और पढ़ना शुरू कर दे तो लगता है जैसे ज़िंदगी की तमाम गुत्थियाँ इसमें सुलझा दी गई है। ज़िंदगी क्या है, कैसे गुजारनी है, मुसीबतों से कैसे निमटना है, गम को कैसे मनाना है, खुशी में शांत कैसे रहना है, दौलत को कितनी अहमियत देनी है, सुकून कैसे हासिल करना है, मौत के वक्त क्या करना है। गरज जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं जिस पर फ़लसफ़े की किताबों में बहस ना की गई हो। मुझे ये मुबाहिस बहुत पसंद हैं, उन्हें पढ़ते वक्त यूं लगता है जैसे ज़िंदगी के हर पहलू की पड़ताल कर ली गई है और अब ऐसा कोई सवाल नहीं रहा जिसका तसल्ली बख्श जवाब न मौजूद हो।
लेकिन हकीकत यह है कि इस पड़ताल के बावजूद ताहाल जिंदगी का कोई ऐसा जामे मतलब तलाश नहीं किया जा सका जो इंसान को मुतमईन कर सके। कभी हमें बताया जाता है कि जिंदगी जहद मुसलसल का नाम है, वो इंसान ही किया जिसकी जिंदगी जदोजहद से इबारत ना हो। जानवर और इंसान में बुनियादी फर्क ही ये है कि इंसान भूख मिटाने के अलावा भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल तगोदो करता है। आप ये बात पढ़ते हैं और किसी हद तक खुद को इससे मुत्तफिक पाते हैं कि अचानक एक और साहिब की तरफ से दलील आती है कि जिंदगी को बेहतर बनाने लिए दिन रात कामें जुटे रहना और नाम निहाल कामयाबी की खातिर अपने से कमतर लोगों को रोंदते हुए आगे बढ़ना कोई इंसानियत नहीं। ऐसे इंसानों और उन जानवरों में कोई फर्क नहीं जो शिकार की खातिर एक दूसरे को काट डालते हैं। इंसान की जिंदगी का मकसद तो दायमी सुकून होना चाहिए। ये तो निरी हमाकत है कि इंसान लम्हा मौजूद को भला कर उन देखे मुस्तकबिल के लिए परेशान रहे और हर वक्त इसी सोच में गलता रहे कि आइंदा की जिंदगी मजीद बेहतर कैसे होगी। फिर ये साहिब पूछते हैं कि भला बताओ तो ये दायमी सुकून किस चिड़िया का नाम है, खुशी क्या होती है, इत्मीनान कैसे हासिल किया जा सकता है। उन सवालात से दिमाग को झंझोड़ने के बाद हमें बताया जाता है कि क़ल्ब का इत्मीनान सिर्फ इसी सूरत हासिल हो सकता है जब इंसान दुनिया की ख्वाहिशात से छुटकारा पाले। बहुत खूब, कैसी आसान बात है। दुनियावी ख्वाहिशात से छुटकारा पालो और हमेशा के लिए खुश रहो। आप इस नुक्ता नज़र पर भी इश कर उठते हैं और मजीद दाद देने की नीयत से आगे बढ़ते हैं तो मालूम होता है कि अगला फ़लसफ़ी तो मजीद संकी है जिसने इस मकतबा फ़िक्र के भी परखचे उड़ा दिए हैं। ये फ़लसफ़ी कहता है कि ये आलम रंग और वो सब ख्वाब ख्याल है, माया है, हकीकत में कोई भी शय वजूद नहीं रखती, जिंदगी एक वाहिमा है। चाखूब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, ज़रा उन हजरत की भी सुन ले ये क्या कहते हैं। ये अमलियत पसंद हैं। उनका कहना है कि ये सब फ़लसफ़ियाना मुशगाफियाँ हैं, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। इंसान इसी सूरत में खुश रह सकता है जब इसकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत ना हो, और ज़िंदगी में मुसीबतों से छुटकारा पाने का एक बड़ा ज़रिया दौलत है। बेहतर है कि पहले ढेर सारी दौलत इकट्ठी कर ली जाए और उसके बाद किसी जजीरे पर महल खरीद कर वहाँ ये फ़लसफ़े की किताबें पढ़कर महजूज हुआ जावे। आप इस नुक्ता नज़र पर सर धरना चाहते हैं कि अगला फ़लसफ़ी आपका सर पकड़कर कहता है कि मियाँ कुछ होश के नाखून लो, ये कैसी ज़िंदगी हुई जिसमें सिर्फ दौलत कमाना ही मकसद ठहरा। पैसा तो कोई भी कमा ले, इंसान इस दुनिया की एक आला व अरफा मखलूक है। इंसान का मकाम दौलत कमाने से कहीं बुलंद है। इंसान को दौलत से नहीं उसके उपकार से परखा जाता है। अब जालिम के साथ खड़े हैं या मजलूम के साथ हक का इल्म बुलंद कर रहे हैं या बातिल के हाथ मजबूत कर रहे हैं। अगर आप जिंदगी उन खुतूत पर नहीं गुजार रहे तो फिर चाहे आपके पास कारून का खजाना ही क्यों ना हो, आपकी जिंदगी बेकार गई। अब अपने इस नजरिए पर वाह करनी थी कि पता चलता है किसी और साहिब ने ये कहकर जिंदगी का कलेजा निकाल कर रख दिया है कि सारी जिंदगी ही बेमानी है, चाहे जो कुछ भी कर लो, आखिर एक दिन मरना है। जिस तरह बेतहाशा पैसा कमाने का कोई फायदा नहीं, इसी तरह गरीब की मदद का भी कोई फायदा नहीं। अब कुछ भी कर लें, दुनिया से गुर्बत, भूख और जुल्म खत्म नहीं कर पाएंगे। आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये सब कुछ कारला हासिल है। हम इस दुनिया में न किसी मकसद के लिए आए और न ही हमारा कोई अजीम मर्तबा है। ये तमाम खुशफहमियाँ हैं जो हम नेपाल रखी हैं। जैसे रोते हुए आए थे वैसे ही रोते हुए चले जाएंगे, खाली हाथ बना किसी मकसद के। यहाँ पहुँच के मजहब के एक आलम बहस में कूद पड़ते हैं और हमें बताते हैं कि ये तमाम फ़लसफ़े गुमराही की जानिब ले जाते हैं। इस दुनिया की तख्लीक का एक मकसद था इंसान का इम्तिहान लेना, इसे आजमाइश में डालना और ये तय करना कि आया वो सरकश है या खुदा का ताबे फरमान। इंसान के दुनियावी अमाल की बुनियाद पर ही उसकी आइंदा जिंदगी का फैसला होगा। लिहाजा इस जिंदगी में हमारा वाहिद मकसद दायमी जन्नत का हुसूल होना चाहिए। असूल न तो यहाँ बहस खत्म होनी चाहिए, मगर हमारे फिलासफा फिर एक नया पहलू तलाश करके सामने लाते हैं और कहते हैं कि असल मजहब इंसानियत है। जो इंसान ये मजहब अपना लेता है वो दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाता है। इंसानियत की खिदमत ही जिंदगी की असल मेराज है। ओ मा अलीना इल्ला उल बलाग। जिंदगी की मनवियत की कोई एक तारीफ करना मुमकिन नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने जिंदगी का फुला मतलब जान लिया है, लिहाजा इस एक मखसूस तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए। जिंदगी तो हर लम्हा रंग बदलती है, इसका कोई एक मतलब नहीं। इसके मुख्तलिफ शेड्स हैं जो हमें वक्त गुजरने के साथ साथ अच्छे या बुरे लगते हैं। जब हम बेजार होते हैं तो लगता है जैसे जिंदगी बेमानी है, खुश हों तो लगता है जैसे इस जिंदगी में सिर्फ रंग ही भरे हैं, बीमार हों तो लगता है कि मौत ही अटल हकीकत है। कभी लगता है कि जिंदगी महज मोहब्बत से इबारत है, रिश्ते नाते दोस्तियां ही असल में जिंदगी की रौनक है। और कभी ऐसे लम्हे भी आ सकते हैं जब आपको उन्हीं लोगों के बारे में संदिलाना फैसले करने पड़ें जिनके बारे में आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होता।
کبھی یہ زندگی طوفان میں سمندر کی لہروں کی مانند بکھر جاتی ہے اور کبھی صحرا کی رات کی طرح ٹھہر جاتی ہے، لیکن زندگی کا کوئی بھی رنگ ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، اس کی محدودیت اٹل ہے، اور جو شے محدود ہوتی ہے اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ زندگی میں وقت محدود ہے، وہی قیمتی ہے، سو ایک دن ہماری زندگی میں ایسا بھی آئے گا جب ہم یہ سوچ کر آہیں بھریں گے کہ کاش ہمیں غم منانے کے لیے ہی مزید وقت مل جائے۔ بقول غالب، نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن۔